इनकी मौत की खबर है तुम्हारे पास। तो कल अखबार पढ़ रहा था मैं, तो उसमें था कि एक 17 साल के लौंडे ने ना अपने माँ बाप के 16 लाख रुपए पबजी के चक्कर में उड़ा दिए। भाई साहब उसका सोचो कितना तगड़ा एडिक्शन होगा कि उसने गन्स के स्किन के चक्कर में 16 लाख रुपए उड़ा दिए। लेकिन उसके पापा ने किया ना उसके साथ, मजा आ गया सुन के। पता उसके साथ क्या किया उन्होंने? उसे ना स्कूटर रिपेयर की शॉप पे बिठा दिया। भाई किया बड़ा सही, मजा आ गया सुन के। भाई जब मैं पढ़ा ना स्वाद नींद से आई थी यार। जो भी किया ना बढ़िया किया, मैं तो करूँ बिल्कुल सही किया। अब पता चलेगा उसे कि ना पैसे की अहमियत क्या होती है। चलो जो भी है जैसा भी है, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। सो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब? मैं एकदम बढ़िया एंड आई होप कि आप सब भी बढ़िया ही होंगे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना ये वाले पार्सल आके हटा है, अभी नहीं खोलूँगा, थोड़ा अगली वीडियो में खोलूँगा। अगली वीडियो देख लेना। जे हो गया इसके अंदर, जे हो यूज़ होता है जो एक्शन कैमरा होता है ना हेलमेट के, उसको लगाने के लिए लगता है। सो अगली वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए इस वीडियो पे क्लिक किया गया, यानी कि मेरा पहला इंटरव्यू का एक्सपीरियंस या मेरा पहला इंटरव्यू कैसा रहा। लेकिन उससे पहले बाहर का मौसम देखो, लुक एट द वेदर मैन, देख रहे हो? सुबह से तो बहुत तेज धूप थी, लेकिन बीच में था, इस बीच में एकदम से बादल आ गए सारे के सारे। वेदर रिपोर्ट तो ये करेगी ना अगले 1 हफ्ते लगातार बारिश ही बारिश है भाई, लेकिन बूंद एक भी नहीं गिरी। ह्यूमिडिटी और हो गई ऊपर से। खैर चलते हैं, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि इंटरव्यू होता क्या है। तो इंटरव्यू का सिर्फ एक मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में बातचीत। जो इंटरव्यू ले रहा है वो और आप दोनों के बीच में जो बातचीत होती है ना, उसको इंटरव्यू कहते हैं। बस फ़र्क उस बातचीत में पता क्या होता है? बस फ़र्क यही है उस बातचीत के अंदर कि वो आपसे सवाल पे सवाल पूछेगा, आप उससे कुछ पूछ नहीं सकते। उस तरह की बातचीत। मेरे कैमरे के पास ब्रिंड हथियार इसलिए साथ रहता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, और बातचीत उस तरीके से कि हाँ मतलब थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, ज़्यादा नहीं कि सर हाँ आपका आप भी होता साथ साथ, वो नहीं चलेगा। कि वो बस आपको जज कर रहा है कि आप उस पोस्ट के लायक हो या जिसके लिए आप अप्लाई किया, या आप उस कंपनी के लायक हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक कर रहा है, वो सब चेक कर रहा है आपका। सो या तो डरने की क्या जरूरत है यार, बिंदास होकर खुले दिल से बोलो यार। अपना बताता हूँ मेरा क्या सीन था पहली बार जब इंटरव्यू दिया था मैंने, मेरे साथ क्या हाल हुआ था। पहला इंटरव्यू था ना यार, वो पता कहाँ पे था? चंडीगढ़ में IT पार्क के अंदर टेक महिंद्रा कंपनी है। टेक महिंद्रा मोस्टली सुना होगा, महिंद्रा में तो है ना। तो वहाँ मेरा पहला इंटरव्यू था। मेरे पापा के दोस्त थे ना, तो वो लेके गए थे। करीब 3 साल पहले की बात है। तो आप सोच सकते हो भाई कितना नर्वस था। अभी के हिसाब से उस टाइम बहुत ही ज़्यादा नर्वस था उस टाइम में, ठीक है। सो एज अ फ्रेशर मैं वहाँ पे गया था। फिर वहाँ जाके ना काफ़ी देर तक तो बिठा दिया हमें, ठीक है। उसके बाद फिर हम गए अंदर। एक बहुत ही बड़ा हॉल था, अराउंड 60 से 70 बंदे ना वहाँ बैठे थे उस टाइम पे। मैं को यार पता नहीं क्या बड़े बड़े तोप आई होगी भाई, एंड फ्लुएंट इंग्लिश होगी सबकी यार। मेरी ऐसी थी इंग्लिश, फुद्दू से इंग्लिश ना बोलना आता था ना कुछ। अब तो फिर थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश बोल लेता हूँ, बट एट दैट टाइम यार मतलब इतना नर्वस फील कर रहा था ना उस टाइम में, ठीक है। तो वे वहाँ बैठे हैं। अब अंदाज़ा लगाओ, जो वहाँ सामने बंदा खड़ा था ना, उसने आते क्या आप क्वेश्चन पूछा होगा। मैं सबसे CV कलेक्ट किए, उसने आते ना एक ही क्वेश्चन पूछा कि जिसको इंग्लिश आती है ना वो अपने हाथ खड़ा कर दो। जब मैंने सुना भाई मुझे लगा यार मैं क्या करूँ, मतलब हाथ खड़ा करूँ ना करूँ। डर लग रहा था कि भाई इतने सारे लोग एक तो बैठे हैं, हाथ खड़ा कर दूंगा तो पूछना तो है ही उसने। सो जो दो कॉन्फिडेंट थे अच्छे से, उन्होंने पहले हाथ खड़े किए। उनके वो ले रहा है इंटरव्यू से, आप कौन, अपना नाम लिया। उसने पूछा सबसे नाम अपना, जो तो हाथ खड़ा कर रहा था। तो वो पूछी जा रहा है, लोग अपना बताए जा रहे हैं। जो वो टॉपिक दे रहा है उसके बारे में बताओ, ठीक है। पहले तो बताओ अपने बारे में, माई सेल्फ। देन वो एक टॉपिक देता था कि इसके बारे में डिस्क्राइब करो, उसके बारे में डिस्क्राइब करो। भाई ऐसा होता गया। अब गैस करो कि मैंने कब हाथ उठाया होगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आई वॉज द लास्ट गाय जिसने अपना हाथ खड़ा किया था, पता है आपको। लिटरली मैं इतना सोच रहा था ना हाथ खड़ा करने से पहले कि लास्ट नंबर मेरा था। वो बीच में तो मैं ऐसा सोचने लग गया था कि ना छोड़ यार क्या करना है यार, बोल दूंगा बाहर जाके कि मेरा हुआ नहीं, तो ऐसे ख़त्म कर दूंगा मैं। लेकिन एंड पे ना मैंने हाथ खड़ा कर ही दिया अपना। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया ना अपने डर के मारे या कुछ भी है, तो उनको तो ऐसे ही वापस भेज दिया गया कि आप घर जाओ अपने, ठीक है। सो कहने का मतलब ये कि अगर आप जब भी इंटरव्यू देने हो ना एज अ फ्रेशर या कुछ भी है, तो थोड़ी सी ना इंग्लिश सीख ज़रूर लेना। शुक्र धूप कम हुई, तो थोड़ी सी इंग्लिश ज़रूर सीख लेना, ताकि ऐसे पार्ट में ना आपको दिक्कत ना हो। ये अगर आप
अगर ऐसे ना भी हो, अगर आप 1 to 1 सीधा इंटरव्यू पे बैठ रहे हो आप, तो थोड़ा सा इंग्लिश में बात कर लोगे ना, तेरी माँ 2-2 मिनट थी, ऐसे इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए कि हाँ थोड़ा सा बोल लोगे ना इंग्लिश तो बेटर हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ वो बात बताता हूँ। इसके बाद वहाँ पे पता क्या हुआ, वहाँ पे सबके ऐसे इंटरव्यू हो गए, वोडाफोन का था, फ्लिपकार्ट का था, मेन 2 उस टाइम थे। सो उन सब का चल रहा था, तो कॉल सेंटर वाले अलग कर दिए, मेरा नाम उसमें नहीं आया। फ्लिपकार्ट वाले अलग कर दिए, उस टाइम तो मेरा नाम आया नहीं उसमें, ठीक है। मगर ठीक है ठीक है ठीक है, सारे अलग अलग कर दिए। जो जिन्होंने बोला नहीं था वो बाहर चले गए वापस अपने घर, जिन्होंने कहा था वो आ गए कॉल सेंटर वाले रूम से बाहर चले गए, ठीक है। मैं वहीं बैठूँ, मैं कहा यार नाम ही नहीं आया, मेरा CV कहाँ चला गया। मैं काफ़ी 15-20 मिनट हो गए सबके जाने के बाद, कुछ ही लोग बैठे थे। सो उनको बारे बारे से बुला रहे थे, मेरा नाम ही नहीं आया था कहीं पे भी। तो मैंने कहा सर मेरा नाम वगैरह आया नहीं, तो बता दो क्या सीन है। दैन ही इज़ लाइक आपको CV है ही नहीं। मैं कहा सर मैं अभी तो इंटरव्यू दे के हटा हूँ। तो उसके बाद उसने CV मंगाया, फिर उसने कहा कि आपका अलग जगह पे हमने भेजा था CV, 2, एक मेरा था एक और लड़की थी उस टाइम पे, हम दोनों का CV अलग जगह पे भेजा गया था, और वो जगह थी फ्लिपकार्ट। उसके बाद हम गए फ्लिपकार्ट वाले में, तो भाई मैं गया तो वहाँ पे ना गड़बड़ कर दी मैंने, क्वेश्चन सेम रिपीट किया बंदे ने। उसने वही क्वेश्चन मुझे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और वहाँ जाके ना मैंने फंबल कर दिया बोलते बोलते। बस जैसी फंबल हुआ ना तो मेरे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक कर गई, रखर देख तेरा यहाँ तो नहीं होता, यहाँ तो बोल हुआ ही वैसे ही। बाहर गया, मैडम सी जो मैम वहाँ घूम रही थी, जो अंदर रिजल्ट पता करके आती थी, तो बाहर आई वो, तो मैडम कहती आपका हुआ नहीं तो आपको कहीं और लेके जाते। तो वोडाफोन का बैक ऑफिस था, वहाँ पे एक सर था हमारा जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, तो वहाँ लाइन के बाहर लाइन में बैठे थे, तो जैसे नाम बोल रहे थे वैसे से हम अंदर जा रहे थे। तो जब वोडाफोन वाला राउंड आया ना तो मैं अंदर गया, मेरी बारी आई, मैं गया अंदर। सो अंदर जाने के बाद ना सेम रिपीट क्वेश्चन हुआ, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो भाई मैंने उस बंदे को सारा बताया, ठीक है, अपने बारे में सारा कुछ बताया। तो चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल थी भाई, वो काम करेगी एक तो, मतलब स्माइल अच्छी थी, मतलब जैसे अभी है ना, मतलब उस टाइम तो बड़ी बढ़िया थी तो उसने अच्छे से काम कर दिया अपना। और उसके बाद उसने और भी क्वेश्चन पूछे कि आपको जॉब क्यों चाहिए, क्या है क्या नहीं है, तो मैंने सारा बताया। फिर मैं ना थोड़ा पीछे हिंदी से भी आने लग गया, वही लाइक नहीं इंग्लिश, दोबारा इंग्लिश में ट्राई करा। मैं ठीक है, मैं कहा दोबारा इंग्लिश से ट्राई किया, फिर तो ठीक है हुआ, वो भी हो गया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाहर बैठे, सारा कुछ हुआ, फिर अंदर से आ गया कि आपकी जॉब कन्फर्म हो गई है, आपको ट्रेनिंग पे आ जाओ। सो इन शॉर्ट मैं पता यार यही कहूँगा कि ना जब भी इंटरव्यू पे जाओ ना तो कॉन्फिडेंट हो जाओ, चाहे पहली बार जा रहे हो ना, थोड़ा सा अच्छे मोटिवेशनल वीडियो देखो, कॉन्फिडेंस बनाओ और बिंदास होकर जाओ। डरने की तो बात ही नहीं है, मैंने बताया ना, बातचीत बस। इंटरव्यू इज़ लाइक बातचीत, इज़ लाइक क्या इज़ अ बातचीत इंटरव्यूअर और आपके बीच में, ठीक है। डरने की बात नहीं है, जो पूछे पटापट बताते रहो आराम से अपनी, और हड़बड़ाना नहीं है कि जल्दी जल्दी बोल दें यार। ऐसा होता है ना कई बार तो बंदा वर्ड अपने मुंह में फंबल कर जाता है, तो वो वहाँ ख़राब कर देती है आपका बैठने का ढंग वगैरह सब। वो तो सीख ही लोग यार, मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बस ये थी मेरा कुछ मेरा इंटरव्यू पहले कैसा गया था, तो कैसा नर्वसनेस फील कर रहा था, फिर मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है। सो इंग्लिश थोड़ी बेटर कर लेना अपनी, अगर नहीं आती थोड़ी बहुत सीख के जाना, नहीं तो बाहर निकाल दिया जाओगे, ठीक है। जैसे मेरे साथ में और भी बंदे थे तो उन सबको बाहर निकाल दिया गया। तो बारिश भी आने वाली है, कुछ बूंदियाँ भी गिरी है मेरे ऊपर। सो आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। दूसरों के घर पे आकर व्लॉग कर रहा हूँ, ये देखो मेरा घर वो उधर है, वो वाली छत मेरी है, दूसरों की छत है इधर, ठीक है। अरे ब्रेंडन ने आतंक मचा के रखा है यार, देख रहा तुम लोग, इनकी मौत की खबर तुम्हें ज़रूर सुनाऊंगा एक दिन, कुछ दिन और रुक जाओ बस, इनकी मौत की खबर है तुम्हारे पास। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। सो अगर अच्छा लगा ना वीडियो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना अगर नए हो तो, ठीक है। और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, उसकी बिना जाना नहीं कहीं भी। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो पैकेट दिखाया ना माउंट, वो माउंट करना, पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।